गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। नहीं है तो प्लीज़ रहिए एंड वेलकम टू आवर चैनल टू द प्यारीज ब्लॉग। बेटा सबको हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। अभी जस्ट विवांश उठा है, हम लोग भी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। एक्चुअली आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है, उनको आज दिखाना है मुझे, तो उनको फटाफट करके वहाँ के लिए निकलना है। क्योंकि विवेक का एक्चुअली उनका जनरल मतलब मॉर्निंग में ही था ऑफिस, नॉर्मल टाइम पे, बट सिंस मुझे डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी था इसलिए वो सेकेंड हाफ में जाएंगे ऑफिस। एंड डॉक्टर 10 बजे से बैठ जाती हैं, 10 से 2 बजे बैठ जाते हैं, तो फटाफट से हम लोग को निकलना है वहाँ पे जल्दी जल्दी करके, विवांश को रेडी करके फिर उसको ब्रेकफास्ट करवा के, मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, विवेक को भी ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग फटाफट से निकलेंगे वहाँ के लिए। तो मैं एक्चुअली बच्चे जब उठते तो पहले उठते ना एंड तो थोड़े से चिड़चिड़े से होते थे, पहले उनको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा देर उसको लेके बैठिए, उसको पैम्पर कीजिए, तब जाके ये सही होते हैं। हर कोई इनफैक्ट हम लोग भी सो के उठते, तो हम लोग का भी सो के उठते ही ना थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करना पड़ता है कि उठना नहीं, खुद ऐसे उठते, तो वही बात है। फटाफट से मैं सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होकर के फिर आप लोग से मिलूंगी। क्या अजय क्या तो गाइस चलिए मैं जल्दी से फटाफट से सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ओके गाइस, हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर के पास क्लिनिक जाने के लिए। लोग सब विवांश भी ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोग सब ब्रेकफास्ट कर लिए, निकल गए वहाँ के लिए। जल्दी से हो जाए क्योंकि विवेक को भी सेकेंड हाफ में निकलना है। टाइम कितना हो रहा है अभी? 10:30 हो चुका है। विवेक एक्चुअली 12:30 पौने 1 बजे तक निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ मैं। ऐसे ना कुछ करने का मन नहीं करता है, लगता है ऐसे बैठी रहूँ, कुछ मत नहीं करूँ, कुछ एंड चिड़चिड़ापन सा लग रहा है मुझे। जब कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ काम हो जा रहा है तो मुझे चिड़चिड़ा लग रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा है, गुस्सा हो जा रही हूँ मैं। तो चूँकि मैं अंदर से बहुत वीक फील कर रही हूँ एंड बॉडी पेन है मेरा, तो लेट्स सी कि डॉक्टर क्या बोलती हैं। हालांकि हमने विटामिन डी का टेस्ट कराया था, थायराइड टेस्ट कराया था। थायराइड तो नहीं था, थायराइड मेरा ठीक है, बट विटामिन डी मेरा जो है वो घटा हुआ है। विटामिन डी जो बॉर्डर पॉइंट होता है वो 75 होता है एंड मेरा 62 या 65 कुछ ऐसे ही है मेरा, ठीक है। तो विटामिन डी घटा हुआ है, तो विटामिन डी के घटने से भी ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं मुझे, उनको मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, बात भी करूँगी मैं अपने डॉक्टर से। हमारा विवांश बेटा कृष्णा, अरे वाह कृष्णा। कोई भी घर में अगर हालांकि अगर हेल्दी नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम होता है।
एंड खासकर जब आपका छोटा बच्चा है और आप हेल्दी नहीं हो, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, किसी भी तरह का अगर आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके बच्चे को होती है, क्योंकि आप उस तरीके से उसको नहीं देख पाते हो, यू नो व्हाट, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इनफैक्ट अगर बच्चा कुछ थोड़ा सा नॉटीपन करता है तो झल्लाहट सी हो जाती है, अगेन वो इस चीज़ को भी झेलता है। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी मेंटली भी। एंड अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप मेंटली रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो और अगर आप ये दो चीज़ नहीं है तो आपका बच्चा, आपका फैमिली उस चीज़ को सफ़र करता है, उस चीज़ से सबसे ज़्यादा। आप तो करती ही हो ऑब्वियसली, सबसे ज़्यादा जिसके साथ होता है वो सफ़र करता है, लेकिन आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सफ़र करती है, ये चीज़ हो जाता है। नंबर लग गया क्या? नंबर लग गया? गाइस, मैं डॉक्टर को दिखाकर आ गई एंड यस, अगेन डॉक्टर ने भी वही कहा, जैसा कि मैं जब जा रही थी तो मैं आप लोगों को बोली थी कि मेरे को विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जो होना चाहिए वो नहीं है। बॉर्डर पॉइंट 75 होता है, मेरा 62 है। तो उसी डिफिशियंसी के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे हेल्थ इशू हो रहा था, जैसे कि वीकनेस होना एंड लेजीनेस होना, काम करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करना एंड बहुत चिड़चिड़ापन होना, ये चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना एंड यू नो व्हाट, बॉडी में पेन होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे। इसके लिए डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया है, तो मैं इंजेक्शन ली। उसके बाद फिर आज 2 तारीख है, फिर 15 दिन के बाद, मतलब 2 सप्ताह के बाद मुझे फिर जाना है, फिर मुझे इंजेक्शन लगेगा, सुइया लगेगा हमको। बहुत डर लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेना तो पड़ेगा, है ना। तो वही इंजेक्शन ली, फिर फटाफट से हम लोग आ गए, क्योंकि विवेक को ऑफिस जाना था, बहुत हड़बड़ी था एंड आए। फिर विवेक ऑफिस चले गए, मैं फिर विवांश को नहला दिए थे आने के बाद। फिर मैं विवांश को लंच कराई, फिर उसको सो गया, उसके साथ साथ मैं भी सो गई। अभी शाम को उठी हूँ, तो मैं शाम को स्नान की हूँ। पता नहीं, बहुत थका, बोली ना, अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। इसके कारण से कुछ करने का मन नहीं था, बहुत लेजी। तो मैं सो गई डायरेक्टली। मैं भी लंच की, उसके बाद मैं सो गई, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, उसके बाद विवेक भी ऑफिस से आ गए हैं। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। हमारा चाय पे कब चलेगा, ठीक है। मच्छर काट रहा है क्या? यहाँ मच्छर का, मैंने तो सारी जगह नेट लगा हुआ है। विटामिन डी की डिफिशियंसी है ना, आपको पूरे जोड़ में, यहाँ मतलब बॉडी में पेन होता है, जोड़ में पेन होता है,
नो। तो कभी भी अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है एंड आप थके थके से लेजीनेस आपको लग रहा है एंड कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है कि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा जा रहे हो, तो अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ लगता है तो सबसे पहले थायराइड और विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाएं अपना, ठीक है। इसके कारण से भी, थायराइड के कारण से भी और विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण से भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो जरूर करवाएं। इसको हल्के में ना लें प्लीज, किसी भी चीज को हल्के में ना लें, क्योंकि कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो हर चीज को जब स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट लीजिए, सही इलाज कीजिए, जो है डॉक्टर से दिखाइए, सही इलाज कीजिए। मेरा बाल कुछ इधर से उठा हुआ है क्या? मैं कैमरा में दिख रहा हूँ ठीक है। सही इलाज कीजिए एंड यस हेल्दी रहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी रहोगे ना तभी आप मेंटली हेल्दी रहोगे, ये आप याद रखना, ठीक है। मैं सीरियसली मैं इनको बोलती थी यार मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, मेरा माइंड सही नहीं क्या, मैं इतने अपने बच्चे पे झल्ला जा रही हूँ। बाद में मैं रोती थी, लिटरली मैं रोती थी कि मैं क्या की, मैं ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि आप जब गुस्साते हो या आप में जब चिड़चिड़ापन आता है ना तो आपको अंदर से फील होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हूँ, मैं इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ, बट पता नहीं उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे रीजन होते हैं दैट यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो इन सब चीजों को हल्के में ना लें, उसको दिखवाएं, क्योंकि आपका जो आप जब बीमार, आप जब अनहेल्दी रहते हो आप सबसे ज्यादा झेलते हो, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली झेलती है, आपके बच्चे झेलते हैं, आपके हस्बैंड झेलते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरा विवांश झेला, मेरे हस्बैंड झेले, ठीक है। मैं झल्ला जाती थी इनफैक्ट अभी तो। अब मैंने एंड यस डॉक्टर ने बोला मुझे विलोम करने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। क्या नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं इसको हमेशा समझाता था ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बेस्ट होता है, बट मैं क्या करती थी, नहीं तुमको लगता था ये योगा का पार्ट है, ऋषि मुनि लोग करते हैं ये सब है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक्चुअली साइंटिफिक रीजन ये है, तुम ब्रीदिंग करो, तुम मेडिटेशन करो, तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। मैं बोलती थी नहीं, इसका कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इसका सुनो, एक ही रीजन है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, तुमको अपने को ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन इनहेल की तो तुम्हारा जितना भी, थोड़ा सा आप पकड़ लेंगे क्या, मेरा हाथ, जितना भी तुम्हारा टिश्यूज है उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू होकर के, तो ब्लड के थ्रू होकर ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो ब्लड में मिलेगा नहीं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तुमको काम करने के लिए एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो अगर क्या होता है, टिश्यू को अगर एनर्जी नहीं मिला तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज द बेस्ट थिंग आपको एकदम करना जरूरी है। तो उसमें अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इनहेल कीजिए और थोड़ी देर रख करके उसको आउट कीजिए। देखिए आपको ऐसा ही काम महसूस होगा। क्यों? उसका साइंटिफिक रीजन है कि आपका माइंड को ऑक्सीजन पहुंचता है। माइंड को ऑक्सीजन पहुंचा क्योंकि ऑक्सीजन जितना भी आप लेते हैं ना उसमें से 30 से 40% रिक्वायरमेंट माइंड को ही होता है, दिमाग को। और दिमाग जो होता है मोस्टली जो होता है हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम आता है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो या और भी कोई भी हो ग्लैंड, तो उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हारा आपका माइंड का एक्टिव होना ज़रूरत होता है। तो इसीलिए हम लोग को ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिसको इस टाइप का प्रॉब्लम है उसको तो करना ही करना है। कृष्णा तुम कुछ बोलोगे क्या? कुछ बोलोगे? So guys, आपको विवेक से
डिटेल में पता चल गया होगा कि मेडिटेशन का क्या बेनिफिट होता है, ब्रीदिंग का क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी ट्रू थिंग। अब मैं भी करना स्टार्ट करूँ। मैं नहीं करती थी, विवेक मुझे हमेशा बोलते थे, सच्ची बात है, ये मुझे बोलते थे, मैं नहीं मानती थी। बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर में अगर आपको कोई बोलता है तो आपको वो चीज़ लगता है ना, वह ऐसे ही बोल रहा है, बट जब कोई बाहर में वही आपको डॉक्टर बोल दे, आपको कोई तीसरा बंदा बोल दे, तो लगता है हाँ सही बोल रहा है। ये ऐसा होता है ना। सो यस, मैं स्टार्ट करूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी। अपना खाना पीना सही रखिए, ठीक है। एंड यस, कुछ भी अगर आपको हेल्थ से इशू लग रहा है डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। और मेरा चाय बन चुका है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेन इट। क्या हो बेटा? विवांश, बेबू। सो गाइस, हमारा चाय रेडी है, चलिए चाय पीने के लिए। बेबू, चाय। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। एंड यस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड यस, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आप लोग मेरा वीडियो बिना मिस किए देख लिया करें, लाइक कर दिया करें, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय, गुड नाइट।